नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में राधा अपनी सास के साथ रहती थी। राधा का पति शहर में नौकरी करता था। राधा की सास बहुत ही अत्याचारी थी। वह राधा पर बहुत अत्याचार करती थी, पर राधा कभी उसकी कोई बात का बुरा नहीं मानती थी। वह दिन रात घर के काम में लगे रहती थी, पर सास कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। राधा बहुत बड़ी शिव भक्त थी और वह शिव की पूजा करने में कोई कमी नहीं करती थी। वह प्रतिदिन शिव का पूजा करती थी। सावन का महीना चल रहा था। सभी औरतें गांव की शिव जी की पूजा करने के लिए जा रही थी। राधा उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसका भी मन हुआ जाने का, और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है और आज सोमवारी है। मैंने सोमवार का व्रत रखा है। मैं मंदिर जा रही हूँ और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। तो राधा की सास ने कहा, अरे तुझे क्या पड़ी है सोमवार का व्रत रखने से? तेरे पास तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है। भगवान को खुश करने से क्या वो तेरी पेट और भर देंगे? जा जा तू खेत की देखभाल कर, उससे कम से कम फसल तो बचेगा ना। भगवान की पूजा करने से क्या मिलता है? जा तू खेत जा। राधा खेत के लिए चली जाती है। वह खेत पहुंचकर पास हो जाती है और कहती है, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं। आज सावन सोमवार का व्रत है, लेकिन मैं ऐसी अभागी हूँ कि आपका व्रत तक नहीं पूरा कर पा रही हूँ और ना ही मंदिर जा पा रही हूँ। गांव की सारी औरतें मंदिर गई है, लेकिन मैं नहीं जा पाई। हे भोलेनाथ, अब आप ही कोई कृपा करिए, बस आप ही का सहारा है। ऐसा कहकर राधा रोने लगती है। वहाँ पे शिव जी और पार्वती एक सेठ और सेठानी का भेष लेकर राधा के पास आते हैं। राधा रो रही होती है तो शिव जी सेठ के भेष में कहते हैं, बेटी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज तो सोमवार का व्रत है और सारी महिलाएं शिव जी की पूजा कर रही हैं और तुम अकेले खेत में क्या कर रही हो? बताओ बेटी। तो राधा ने कहा, सेठ जी, मैं बहुत ही अभागन हूँ। सारी गांव की महिलाएं भगवान शिव की पूजा कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर खेत की देखभाल कर रही। मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया और खेत में रहने को कहा है। तो पार्वती माता ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम मंदिर जाओ, हम तुम्हारे खेत की देखभाल करेंगे। तो शिव जी ने कहा, हाँ, तुम कोई चिंता मत करो, तुम घर जाओ और पूजा पाठ करो। हम लोग यहाँ पे तुम्हारी खेत की देखभाल करेंगे और यह कुछ पैसे हैं, यह तुम लेकर घर जाओ और आराम से विधि पूर्वक तुम पूजा करो। तो राधा ने कहा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की कृपा से आज मैं मंदिर जा सकती हूँ। बहू घर आती है तो सास कहती है, अरे मैंने तुझे खेत में भेजा था रहने के लिए और तू घर क्यों आ गई है? तो बहू ने कहा, माँ जी, मुझे एक सेठ जी मिले हैं और उन्होंने मुझे यह कुछ पैसे दिए हैं और वे खेत की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं शिव जी की पूजा कर लूं। सास ऐसा सुनकर खुश हो गई। बहू चले गई तो सास ने कहा, अरे ये कैसा चमत्कार है। अगली बार मैं भी सोमवार का व्रत करूंगी और मैं खेत जाऊंगी। इधर बहू मंदिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, आप ही की कृपा से आज मैं आपका दर्शन करने आ पाई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपके बिना यह सब संभव नहीं था। समय बीत जाता है। अगले वर्ष भी खेत जाती है और वह खेत जाके रोने लगती है। शिव जी पहले की ही तरह उस दिन भी सेठ और सेठानी का वेश लेकर उस बुढ़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे आप यहाँ रो क्यों रही हैं? क्या बात है, मुझे बताइए। तो सास ने कहा, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बहू मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। आज मैंने व्रत रखा है लेकिन उसने मानी नहीं और मुझे यहाँ पे खेत में भेज दिया और मैं व्रत पूरा नहीं कर सकी। मैं मंदिर तक नहीं जा सकी हूँ, बस इसीलिए उदास होकर रो रही हूँ।
मेरी बहू मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। सेठ बने शिवजी ने कहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम घर जाओ और पूजा करो, मैं तुम्हारे खेत की देखभाल करूंगा। तो सास ने कहा। लेकिन पैसे कहाँ दिए आपने मुझे? तो शिवजी ने कहा। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो मिलना चाहिए वह तुम्हें घर पे जाने के साथ ही मिल जाएगा, और तुम चले जाओ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। राधा की सास खुश होकर घर आती है, तभी वह चक्कर खा के गिर जाती है। उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। तभी उधर से राधा आती है और कहती है, माँ जी क्या हो माँ जी, आपको क्या हो गया माँ जी, बताइए ना माँ जी। सास बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर शिवजी और पार्वती वही सेठ का भेष लेकर आते हैं और शिवजी कहते हैं, बेटी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह तुम्हारी सास है जिसने झूठ कहा था कि इसने मेरा व्रत रखा है, और यह झूठा आरोप लगा रही थी, इसीलिए इसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल मिला। तुमने अच्छा कर्म किया था और इसलिए तुम्हें अच्छा फल मिला। तो राधा ने कहा, ये भगवान, ये माफ़ कर दीजिए, यह मेरी सास है, ये जैसी भी है मेरी सास, इसे माफ़ कर दीजिए। अगर मेरी पूजा पाठ का कोई भी फल मिलता है तो यह फल उन्हें दे दीजिए और इन्हें ठीक कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है बेटी, ठीक है, मैं इन्हें माफ कर देता हूँ। तभी राधा की सास ठीक हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा से ही लालच से भरी हुई थी और मैं अपनी बहू पर बहुत ही अत्याचार करती थी। शायद इसी के कारण आज मुझे ऐसी दिन देखना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहते ही शिव और पार्वती गायब हो जाते हैं और राधा की सास कहती है, बहू, मैंने तुम पे हमेशा से ही बहुत अत्याचार किए, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं समझ पाई, बस एक नौकरानी ही समझती रही, मुझे माफ कर दो बहू। तो राधा ने कहा, माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरी माँ समान हैं, आपका पूरा हक बनता है कि आप मुझे डांट सकती हैं, जो होगा गलती आप मुझे बोल सकती हैं। मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानी हूँ और ना ही कभी बुरा मानूंगी। माँ जी, आप ही मुझे सही राह दिखाती है और मैं आपसे ही नाराज नहीं हो सकती हूँ। ऐसा कहकर दोनों सास बहू फिर से सही होकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और फिर कभी राधा की सास उस पर कोई अत्याचार नहीं करती।